अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए बनाई है जो कि नई नई सिलाई सीख रही हैं और उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से भी आप सिलाई सीख रही हैं बेसिक स्टिचिंग आपको सिखाई जाती है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आपके काम की होती हैं वो रह जाती हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको ज़्यादातर नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि बेसिक स्टिचिंग ही सिखाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की टिप्स लेकर आई हूँ। सारी टिप्स को आपने ज़रूर देखना। तो यहाँ पे पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देती चलूँ कि सबसे पहले आपने तो फुट चेंज कर लेना है। सिंगल फुट आपने लगा लेना है। पाइपिंग के लिए सिंगल फुट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें डोरी होती है, वो नॉर्मल जो फुट होता है उससे नहीं लगती। तो इसलिए फ़ुट चेंज कर ले। उसके बाद आपने क्रीज बिठा लेनी है, जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है। आयरन कर लें आप जहाँ पर पाइपिंग लगाना चाह रही हैं, क्योंकि इस तरह आपकी जो पाइपिंग है परफेक्टली लगेगी। क्योंकि अगर आप आयरन नहीं करती तो सीधी पाइपिंग आपसे नहीं लग सकेगी, इधर उधर हो जाएगी। जो नई सीख रही हैं उनको मैं ये बात बता रही हूँ। और यहाँ पे जब आप कॉर्नर बना रही होती हैं, यहाँ पे आपने काटना नहीं है पाइपिंग को। जब एंड कर चुके हैं, सिलाई एंड हो जाए, ये देखें, आपने यहाँ पे कटिंग नहीं करना, पाइपिंग को कटिंग नहीं करना, सिर्फ धागा आपने काट लेना है और इसको अलग कर लीजिए मशीन से। और ये देखें, आपने कॉर्नर कुछ इस तरह से बनाना है। जहाँ पे आपने आयरन करके उसकी क्रीज बिठाई है वहीं पे आपने पाइपिंग को ऐसे करके रखना है। ये देखें, जो एक साइड आप लगा चुकी हैं उसको पहले सीधा कर लीजिए और फिर दूसरे साइड पे आपने वैसे ही लगानी है जैसे हम पहले लगा चुके हैं। ये देखिए, इस तरह आपका जो कॉर्नर है बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ बनेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा हमारा कॉर्नर बन चुका है। दूसरी साइड पे आप चाहें तो जो प्लेन कपड़ा होता है उस पर तरपाई कर लिया करें, अदरवाइज़ आप सिलाई भी लगा सकती हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सफाई के साथ इस तरह कॉर्नर बनता है और दूसरी साइड पे भी वो खुद ही अपनी जगह पे पाइपिंग सेट हो जाती है और आराम से आप इस पर सिलाई लगा सकती हैं। अच्छा जी, जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब लेस लगाने के लिए आपको मैं टिप्स देती चलूँ कुछ, कि जब आप लेस लगा रही होती हैं तो आपको कपड़े को काटने की ज़रूरत नहीं है। गुम सिलाई के साथ आप उसी कपड़े के ऊपर बहुत ही आसान से तरीके से लेस लगा सकती हैं। देखें, इस तरह से आपने ये वाला तरीका करना है। उल्टी लेस लग रही हैं, लेस को मैंने उल्टा करके रखा है, उसके किनारे पे सिलाई लगानी है आपने। ये देखिए, सिलाई लगा लेने के बाद आपने इस तरह से सीधा करना है लेस को। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर जाएगा, काटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी लड़कियां यहाँ पे गलती करती हैं, काट देती हैं। अगर वो इस तरह से लगाना चाह रही हैं गुम सिलाई के साथ, तो आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला तरीका करके लेस लगा सकती हैं। ये देखिए, अब आपने अंदर कर लिया है लेस को और जहाँ पे हम पहली सिलाई लगा चुके हैं वो बिल्कुल गुम हो चुकी है और उसके ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको समोसा लेस लगाने का भी तरीका बताती हूँ, या कुछ भी आप लगा रही हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग आप कर रही हैं, तो आप बग़ैर कपड़ा काटे ये वाला तरीका करके आसानी से लगा सकती हैं। कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये लगाया गया है, डिज़ाइनिंग की गई है। देखें, समोसा जो लेस है आपने उसको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, एक एक ट्रायंगल रखते जाएं और आप उसको सिलाई लगा लें और इसको भी आपने लेस की तरह ही देखें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देखें, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपका कपड़ा अंदर जाएगा। यानी इस तरह की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रही हैं, एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग, तो इसके लिए तकरीबन आप 1 इंच कपड़ा छोड़ दें एक्स्ट्रा, जो इन सारी चीज़ों में एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखें, गुम सिलाई के साथ हमने यहीं पे समोसा लेस को भी अटैच कर दिया है और कहीं पे भी हमें कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके जी, अगली टिप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टिप मैं देती चलूँ, बाजू और पाइंचे की अगर या ट्राउज़र की सिलाई आप लगा रही हैं, जो क्लोजिंग वाली होती है, सबसे एंड पे जो लगाई जाती है, तो वो आप क्या करती हैं कि आप सीधी ही सिलाई लगा लेती हैं, जिससे आपका पांचा या बाजू बहुत ही रफ़ लगता है। फ्रंट से जब आप वो पहना होता है तो सामने उसकी जो स्टिचिंग है नज़र आ रही होती है और धागे भी अक्सर खुद नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके लिए आप ये वाला तरीका कर सकती हैं कि दोनों साइड से ट्रायंगल बना के आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और वहीं पे सिलाई लगा लीजिए जहाँ पे आप लगाना चाह रही हैं। तो इस तरह आपका जो कपड़ा है बहुत ही नीट नज़र आएगा, सामने कोई भी किसी किस्म की सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह से नीट हो जाएगा। तो आप जब भी स्लीव की सिलाई लगाएं या फिर पाइंचा ट्राउज़र वगैरह की सिलाई लगा रही हों, एंड पे जो लगाते हैं, तो आप ये वाला तरीका कर लिया करें। अब यहाँ पे
अगली टिप मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इलास्टिक अटैच कर रही हैं ट्राउज़र के साथ, या वैसे ही आप कहीं पे इलास्टिक लगा रही हैं, कम पड़ रहा है आपको इलास्टिक, तो आप क्या करें। तो इसका एक हल आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ये देखें, एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को आपने इलास्टिक के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। देखें, थोड़ी सी इलास्टिक इसके अंदर रखें और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। और जितना आपको इसकी लेंथ ज़्यादा करनी हो उतना आप कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ट्राउज़र के लिए काटते हैं इलास्टिक को, कभी कभार वो इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट होती है जिसकी वजह से कम भी पड़ जाती है। तो आप ये तरीका करके उसको पूरा कर सकती हैं, ठीक है। और ये देखें, दूसरे एंड से भी आपने उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये वो वाला तरीका बता रही हूँ जब इलास्टिक हमने ट्राउज़र के अंदर अटैच करना होता है, तो दूसरी साइड से हम ये वाला तरीका करके दूसरे एंड से सिलाई लगा सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप कहीं और इलास्टिक डाल रही हैं तो आप दूसरे एंड पे ना सिलाई लगाएं, पहले एडजस्ट कर लें जहाँ पे भी लगाना है, तो बाद में सिलाई लगा सकती हैं। ये देखें, कैसी लगी है आज की टिप्स आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।